हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज आप लोगों को अंग्रेजी विषय के टेंस के बारे में आज से नई क्लास में पढ़ाया जाएगा। आप लोग भी जितने लोग बैठे हैं बड़े अच्छे से समझिएगा। ये ऑनलाइन क्लास और ऑफलाइन क्लास दोनों रहती है, तो आप बड़े अच्छे से देखिएगा। ठीक है, टेंस क्या होता है? टेंस को कहते हैं काल, मीन्स समय। टेंस इज ए फॉर्म ऑफ एक्शन एंड डिग्री ऑफ इट्स कंप्लीटनेस। टेंस जो होता है आपके भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में बताता है। तो टेंस को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। टेंस को प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस के बारे में। ठीक है, तो प्रेजेंट टेंस जो होता है इसको कहते हैं वर्तमान काल। वर्तमान का मतलब होता है जो आपके सामने तुरंत चल रहा हो। जैसे मैं अभी बोर्ड पर पढ़ा रहा हूं, यह वर्तमान काल है। फिर आता है आपका पास्ट टेंस, मीन्स भूतकाल, जो आपका बीत चुका हुआ समय है। जो समय क्या हो गया हो, बीत गया, वह आपका कैसा होता है, पास्ट टेंस। जैसे मैंने कह दिया कि कल मैंने खाना खाया, कल मैंने खाना खाया, यह आपका किस में आएगा, पास्ट टेंस में आएगा। फिर आता है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस कहता है कि मैं भविष्य के बारे में बताऊंगा। भविष्य के बारे में बताने का मतलब है कि कल मैं क्या करूंगा, किताब पढ़ूंगा। कल मैं किताब पढ़ूंगा। तो अभी आप पढ़ नहीं रहे हैं और ना आप पढ़े हैं, कल पढ़ेंगे, मतलब आने वाला समय आपका क्या होगा, यह आपका फ्यूचर टेंस होगा। ठीक है, देखिए टेंस को बांटने के लिए 4 प्रकार से बांटा गया है। जैसे आपका पहला आता है, इसमें बना सकते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, मतलब साधारण काल। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, लगातार काल। लगातार मतलब कोई कार्य क्या हो रहा है, जारी है। उसके बाद आता है परफेक्ट टेंस, कोई कार्य पूर्ण हो चुका है, तो आपका क्या होता है, परफेक्ट टेंस होता है। और परफेक्ट कंटीन्यूअस का मतलब होता है पूर्ण और लगातार काल। आपका दोनों चीजें क्या हो रही है, एक साथ हो रही है, उसमें आप लोगों को समय भी बताएगा। तो प्रेजेंट टेंस के ये 4 भाग। इसी तरह पास्ट टेंस का होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसी तरह आपको तीसरे भाग का फ्यूचर का मिलेगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ये आपको मिलेगा इसमें देखने के लिए। देखिए भैया, तो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस आज हमको पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट किसी भी टेंस को पढ़ने के लिए सबसे पहले आवश्यक बात यह है कि उसकी पहचान क्या होती है, हमको ये जानना बहुत आवश्यक होता है। तो देखिए भैया, इसका पहचान क्या होता है, ता है, ती है, ते है। अगर वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ऐसा शब्द आ रहा है, तो आप निश्चित जान लीजिएगा कि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो इसमें इसको बनाने के लिए क्या किया जाता है, इसमें रूल होते हैं, कुछ नियम होते हैं। देखिए भैया, पहचानने का मतलब ये होता है कि चाहे लड़का होगा चाहे लड़की होगी, वो पहचाने कैसे जाएगी, पहचान कैसे बताएगी। जब भी आपसे कोई पूछता जरूर होगा तो आप अपने पिताजी का नाम जरूर बताते होंगे। ये चीज जाने रहिएगा, जैसे आप पिताजी के नाम से जाने जाते हैं, वैसे आप ये ता है, ती है, ते है, ये बताता है कि यह अफर्मेटिव सेंटेंस है। देखिए रूल क्या कहता है, ही, सी, इट और किसी का नाम हो, जिसको कहते हैं नेमिंग वर्ड के साथ मुख्य क्रिया में यस या ईएस का प्रयोग करते हैं। यस या ईएस का प्रयोग करते हैं। दूसरा नियम कहता है आई, वी, दे, यू के साथ मुख्य क्रिया की प्रथम अवस्था में यस या ईएस का प्रयोग नहीं करते हैं। और तीसरा कहता है मुख्य क्रिया की प्रथम अवस्था का प्रयोग करना है। ये बहुत आवश्यक है कि मुख्य क्रिया की प्रथम अवस्था का प्रयोग और यस या ईएस का प्रयोग, इतना रूल हमको याद रखना है। इसके बाद हमसे पूछता है कि इसका उदाहरण क्या होगा। जानने के लिए जितना चीजें अभी लिखी गई है आप लोगों को बताऊंगा, तो आप लोग एक लाइन में ही इसको समझ जाइएगा कि ये होता कैसे है। जैसे आपको करना क्या होगा, सब्जेक्ट, यही रूल आपको अपना के रखना होगा। आपको इस तरह
किसी भी क्लास में नहीं मिलने वाला है। जो नियम मैं बताने जा रहा हूं इस तरह आप कहीं भी पढ़ नहीं पाएंगे। सब्जेक्ट होगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी पहली अवस्था, और उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। ये छोटा सा रूल है, जितनी बड़ी हिंदी लिखी गई थी उसका एक साधारण छोटा सा फार्मूला है। तो जैसे मान लीजिए हमने कह दिया वह खाना, वह खाना खाता है, वह खाना खाता है, तो वह जो होगा आपका सब्जेक्ट होता है। आप लिख सकते हैं आराम से वह की अंग्रेजी ही। फिर उसके बाद हमको मेन वर्ब लिखनी होगी। मेन वर्ब हमारा खाता है, तो खाता का ईट तो होगा, लेकिन हमने नियम में भी पढ़ा था कि इस ईट के साथ यस या ईएस का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही ईट्स द, खाना का क्या होगा, फूड होगा, ही ईट्स द फूड, ही ईट्स द फूड, वह खाना खाता है। तो सब्जेक्ट हो गया, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, और उसके बाद ऑब्जेक्ट हो गया। इससे आप आसानी से, अगर आप इतना भी याद रख लिए हैं तो आप आसानी से इसको हल कर सकते हैं। यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया है और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, जिससे इस तरह के वीडियो आप तक आसानी से पहुंचते रहें। थैंक यू।